साथियों, राज्य कर्मचारी हेतु ओपीएस अपडेट है। जानेंगे हम कि किन्हें मिलेगा ओपीएस का फ़ायदा और किन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एनपीएस का विड्रॉल अगर ये नहीं किन्हीं लोगों ने कर रखा है तो उसके संदर्भ में ये एक अपडेटेड वीडियो है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ये पूरी जानकारी देंगे किस प्रकार से ये जो परिपत्र है ये जारी हुआ है और इसके अंदर क्या जानकारी दी गई है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, एक महत्वपूर्ण आदेश है ओपीएस और एनपीएस के संदर्भ में। और क्योंकि राजस्थान में ओपीएस अभी चल रही है तो इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश है ये, और असम सरकार के वित्त विभाग के नियम अनुभाग के द्वारा जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको प्रेषित किए गए हैं समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वरिष्ठ शासन सचिव और असम सरकार को ये पत्र लिखा है और परिपत्र के रूप में है। और इसमें जो दे रखा है विषय, और विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है और ओपीएस के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण अपडेट है सभी के लिए। दिनांक 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत रखकर राजस्व और सिविल सेवा अनस्थायी पेंशन नियम 2005 निश्चित होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण प्राप्त करने के संदर्भ में यहाँ पे दे रखा है, जो कि काफ़ी लोगों ने पहले किया था एनपीएस का आहरण, यानी एनपीएस से जो कि अपनी राशि विड्रॉल करी थी साथियों। और यहाँ दे रखा है वित्त विभाग के परिपत्र जो कि दिनांक 28/8/2022 और 6/9/2022 में उल्लेखित निर्देशों के क्रम में पुनर्विचार कर 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त जिन कार्मिकों ने 1/4/2022 से परिपत्र जारी होने की दिनांक जो कि यहाँ दे रखी है अपने पास में 4 अक्टूबर 2024 में है और तक, यानी कि इस दिनांक तक एनपीएस के अंतर्गत राशि का आहरण कर लिया था। यानी पहले जो कि इस दिनांक से पहले अगर किसी ने भी एनपीएस से जो 10% राशि है वह अगर उन्होंने उठा ली है या उससे ज़्यादा उठा रखी है तो उनके संदर्भ में यहाँ पर ये अपडेट है और लिखा गया है आहरण कर लिया है, उनकी आहरित की गई राशि जमा कराने की शिथिलता प्रदान की जाती है आज दिनांक तक, और इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा। तो यानी कि इसमें जो अपडेट निकल गया है कि जिन लोगों ने ये राशि पहले उठा ली थी और किसी कारण से अगर वो जमा करा चुके हैं तो ठीक है, अन्यथा अगर नहीं करा चुके हैं तो भी वह जो राशि है वह जब सेवानिवृत्ति का समय आएगा तो उसमें गणना करके उसमें वो समायोजित कर ली जाएगी। साथ ही ये स्पष्ट भी किया गया है कि इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत भी यदि 1/1/2004 उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के अंतर्गत राशि आहरण के लिए आवेदन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक और अपडेट यहाँ पर दे रखा है कि अगर ये परिपत्र आज जो जारी हुआ है, इस परिपत्र के जारी होने के बाद भी यानी 1/1/2004 उसके पश्चात नियुक्त जो कार्मिक हैं, यानी जो सभी कार्मिक यहाँ पे दे रखे हैं, अगर एनपीएस के अंतर्गत राशि का आहरण और भी करते हैं और आवेदन करते हैं तो संबंधित कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत पात्र नहीं माना जाएगा। तो यानी कि अगर वो अब करते हैं तो उनको ये जो पात्रता है, जो एनपीएस के पेंशन के संदर्भ में पात्रता है, वो पेंशन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे तथा उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। तो प्रशासनिक विभाग इसके अधीनस्थ विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। तो दो यहाँ पर बड़े अपडेट यहाँ के निकल के आए हैं कि यदि किसी ने भी एनपीएस के अंतर्गत राशि का आहरण कर लिया था और उसकी आहरित की गई राशि जमा कराने की शिथिलता प्रदान की जाती थी और अगर फिर भी वह नहीं कर पाया है तो इसमें दे रखा है कि जो सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर उसको समायोजित कर लिया जाएगा। और यदि इसके बाद भी यानी कि आज के दिनांक के बाद भी यदि कोई एनपीएस के अंतर्गत राशि आहरण करने के लिए आवेदन करता है तो अब क्या होगा कि जो नियम है सेवा पेंशन नियम का 1996 के अंतर्गत वह पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा और उसे पुरानी पेंशन का भी जो लाभ है वह नहीं मिल सकेगा। तो अगर पुरानी पेंशन चाहिए तो अब आपको एनपीएस के अंतर्गत जो राशि का आहरण बिल्कुल भी नहीं करना है, और जो पुरानी राशि अगर जमा करा रखी है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर इसमें इस आदेश के अंतर्गत तो यही दिख रहा है कि जो कि अगर राशि नहीं जमा कराई गई है तो भी उसको समायोजित उस समय मान लिया जाएगा।
तो ये थोड़ा सा बड़ा अपडेट रहेगा कि एनपीएस के अंतर्गत जो राशि आरत की गई है तो वो भी समायोजित मान ली जाएगी। और अब हमें आवेदन यहाँ पे एनपीएस के लिए जो विड्रॉल का जो ऑप्शन है उसकी सहायता से अब हमको विड्रॉल नहीं करना है। तो ये सबके लिए बड़ा अपडेट रहेगा कि अगर ओपीएस चाहिए तो ओपीएस के लिए यही है कि एनपीएस के अंतर्गत अब आहरण बिल्कुल भी नहीं करें। जो राशि जमा है वह आपको सेवानिवृत्ति के समय आपको प्राप्त हो जाएगी। और ओपीएस के लिए ये सबसे बड़ा अपडेट रहेगा। तो साथ ही ओपीएस के संदर्भ में और भी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे, जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।